वर्तमान समय की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें तो वर्तमान समय का युवा स्ट्रेस और एंजाइटी से इतना परेशान है, इतना दुखी है कि उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत है। आपको मैं कुछ फोटोज दिखा रहा हूं। इन गाड़ियों पर एक वर्ड लिखा है, हारे का सहारा बाबा श्याम होगा। इनके साथ 3 बाण लगे हुए हैं और इन 3 बाणों की चमत्कारिक कहानी क्या है ये आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव, जिनकी सबसे ज्यादा आस्था है, उन भगवान के बारे में। राजस्थान के एक शहर सीकर में बसे खाटू श्याम बाबा। कहानी ऐसी है जो लमसम सभी को पता है। कहानी उन भगवान की है जिन्होंने पता नहीं कितने भक्तों के अधूरे काम पूरे कर। कहानी लोगों की उस सच्ची आस्था की है। कहानी लोगों के उस अटूट विश्वास की है जिसने खाटू श्याम बाबा को भी इतना वायरल कर दिया कि लोगों ने इनको कलयुग का भगवान कह दिया। लोगों ने इनको रील वाला भगवान कह दिया। लोगों ने अपने व्यूज पाने के लिए, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए भगवान को भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला एक पात्र, एक चेहरा बना दिया। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत काल से जब कहानी शुरू हुई इस परमवीर योद्धा की, जिनकी शक्तियों का एहसास भगवान श्री कृष्ण को भी था, जिनकी शक्तियों का एहसास भीमसेन को भी था, 5 पांडवों को भी था और 100 जो कौरव थे उनको भी था। बर्बरीक की शक्ति का अंदाजा पितामह भीष्म को भी था, आचार्य द्रोण को भी था। आचार्य द्रोण को अपने द्वारा शिक्षित किए हुए लोगों पर, अपने द्वारा शिक्षित किए गए शिष्यों पर भी इतना भरोसा नहीं था कि वो बर्बरीक का सामना कर पाते। आज के वीडियो में हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिस शख्स को अगर महाभारत के युद्ध में लाया जाता तो महाभारत का युद्ध क्षण भर में समाप्त हो जाता। महाभारत के युद्ध में अगर बर्बरीक जैसा विशाल का योद्धा खड़ा हो जाता तो युद्ध क्षण भर में समाप्त हो जाता, लेकिन दोनों पक्षों में कोई नहीं बचता। बर्बरीक कोई और नहीं, पांडवों के ही वंशज भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र। कहा यह जाता है कि बर्बरीक को भगवान शिव के दर्शन प्राप्त थे और भगवान शिवसेन को 3 बाण प्राप्त थे, इसीलिए इनको 3 बाण का धारी भी कहा गया। 3 बाण की जो इनकी शक्तियां थी वो शक्तियां कुछ इस प्रकार थी। कहा यह जाता है कि इनके पास जो 3 बाण थे उसमें से पहले बाण का काम यह था कि बर्बरीक जब संधान करते थे तो वो उन चीजों को चिन्हित करता था कि किनका विनाश होना है, और दूसरे बाण का काम यह होता था कि ये उन चीजों को चिन्हित करता था जिनका विनाश नहीं होना है, जिनको धरातल पर रहना है। और उसके बाद तीसरे बाण का काम होता था पहले बाण द्वारा चिन्हित किए गए सारे लोगों का संहार कर देना, चिन्हित किए गए सारे लोगों का संपूर्ण विनाश कर देना। जिस वक्त पर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन से अंतिम बार प्रार्थना की कि इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उसके बाद जैसे ही महाभारत युद्ध की घोषणा होती है तो बर्बरीक अपनी माता मौरवी से कहते हैं कि मुझे भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना है, लेकिन मुझे अपनी एक शर्त के साथ जाना है, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता मौरवी ने कहा कि ये महाभारत जैसा विशाल का युद्ध, जिसकी पतवार स्वयं माधव ने थाम रखी है, इस युद्ध का पलड़ा कब किस तरफ भारी हो जाएगा यह तो किसी को नहीं पता। क्षण भर में कौरव पक्ष भारी होगा तो क्षण भर में पांडव पक्ष भारी होगा। आखिरकार तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? लेकिन बर्बरीक अपनी शर्त पर अटल थे और अपनी उसी शर्त के साथ वो जहां पर महाभारत का युद्ध होना था उस तरफ के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और जब ये बात भगवान भुवन मोहन कन्हैया को पता चलती है कि बर्बरीक जैसा योद्धा इस युद्ध में शामिल होने आ रहा है जो अपने 3 बाणों से ही समूचे युद्ध को समाप्त कर सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण को भी चिंता हुई। उन्होंने बर्बरीक को रास्ते में ही रोका और बर्बरीक से कहा कि ये तुम 3 बाण लेकर जा रहे हो, इन 3 बाणों से क्या तुम युद्ध जीत लोगे? बर्बरीक ने कहा कि ये 3 बाण अगर मैंने चला दिए तो युद्ध पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा।
पलक झपकते ही इस युद्ध का नामो निशान आपको पूरे कुरुक्षेत्र में नहीं मिलेगा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं ऐसे तो नहीं मानता, मुझे इसका परीक्षण करना है। इस परीक्षण की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सामने वटवृक्ष लगा हुआ है, इसके जितने सूखे पत्ते हैं सबको बेच दो। बर्बरीक को उस युद्ध में जाना था, इसलिए वो इस परीक्षण से गुजरने में संकोच नहीं करता है, बाणों का संधान कर देता है और आखिरकार वो सारे पत्ते भेज देते हैं। लेकिन एक पत्ता भगवान कन्हैया ने अपने पैर के नीचे दबा रखा। अंतिम बाण उस पैर के आसपास घूमने लगता है और बर्बरीक कहते हैं कि माधव पैर हटा लीजिए, शायद आपके पैर के नीचे कोई पत्र, कोई पत्ता दबा हुआ है और मेरा बाण उसी को ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण जी जान जाते हैं बर्बरीक की शक्तियों को और पैर हटा लेते हैं और वो अंतिम पत्ता भेज देता है। लेकिन फिर भगवान कन्हैया कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। और उस दान में जो उन्होंने बर्बरीक से मांगा वो शायद कोई ना दे पाता। भीमसेन सामने खड़े थे और उनके पौत्र से श्री कृष्ण ने उनका शीस मांगी, इसीलिए खाटू श्याम को शीस का दानी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तुम अगर इस युद्ध में लड़ोगे तो युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, दोनों पक्ष विनाश हो जाएंगे, इसलिए तुम अपना शीस मुझे दे दो और मैं इसके बदले तुम्हें वचन देता हूं कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा और अर्चना तुम्हारी होगी। पास के पर्वत पर बर्बरीक का सर रखा गया और उन्होंने सारे युद्ध को देखा, सारे युद्ध को समझा और बाद में सब कुछ बताया, कैसे क्या हुआ, कहां किसकी मृत्यु हुई। वो जैसे उस टाइम का दूर संचार हुआ करते थे, पर्वत पे बैठा उनका सर बता देता था दूर से देखकर कि अब कौरव सेना में ये मारा गया, अब पांडव सेना में ये मारा। ये कहानी उनको शीस का दानी बना देती, ये कहानी उनको 3 बाण का धारी बना देती। बात करते हैं कि आखिरकार बर्बरीक को अगर युद्ध में भाग लेने दिया जाता, तब भी अगर दोनों पक्ष खत्म भी हो जाते, या जब बर्बरीक के बाणों में इतनी शक्ति थी तो वो उनको मारता जो वास्तव में जिन्होंने गलती करी थी, वास्तव में जिन्होंने पाप किए थे, वास्तव में जिनका विनाश होना था। किसी निर्दोष को तो मृत्यु के पास पहुंचाते ही नहीं। इस बात का अगर थोड़ा गहराई से सोचें तो एक कथा और आती है जिसमें 5 पांडव, द्रौपदी और इनके साथ एक श्वान जाता है स्वर्ग की यात्रा पर, और इस यात्रा के दौरान सब लोग नीचे रह जाते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचते हैं और युधिष्ठिर को भी क्षण भर के लिए नरक की यातनाएं सहनी पड़ती, क्योंकि युधिष्ठिर ने पूरी जिंदगी में मात्र एक झूठ बोला था। जबकि द्रौपदी के ऊपर 5 पतियों के साथ रहने का पाप था, भीमसेन के ऊपर जरासंध को छल से मारने का पाप था, अर्जुन के ऊपर अनेकों निर्मम हत्याओं के पाप थे, और नकुल और सहदेव के ऊपर शकुनी को बेइज्जत करने के पाप लगे हुए थे। तो अगर ऐसे होता तो फिर सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर बचते, और उस बाण से शायद स्वयं माधव भी ना बच पाते, क्योंकि माधव ने भी बहुत कुछ किया था। इसके लिए उन्होंने उनका शीश मांग लिया और आज के युग में उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में हो रही। अब लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार आज से 10 साल 15 साल पहले सीकर में बने इस मंदिर को, सीकर में बैठे भगवान श्याम को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज क्यों जान रहा है? मैं बताता हूं आज क्यों जान रहा है। आज लोगों की आस्था की वजह से खाटू श्याम भगवान की पहचान बनी। आज सोशल मीडिया और रील्स का जमाना है। लोग सोशल मीडिया पर अपना व्यू शेयर करते हैं कि कैसे बाबा श्याम ने मेरी नौकरी लगवा दी, कैसे बाबा श्याम ने मेरा कर्जा उतरवा दिया। भगवान श्याम किसी का कर्जा उतरवाने नहीं आते हैं, लेकिन अगर उनके प्रति सच्ची आस्था हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करते हैं। खाटू श्याम के आसपास का जो इलाका है, राजस्थान का जो इलाका है, वहां के लोग इस बात का दावा करते हैं कि जिस शख्स की दुकान बिल्कुल ना चल रही हो, वो शख्स अगर अपनी दुकान का नाम सावरिया सेठ के नाम पर रख दे तो दुकान दिन दूने रात चौगुने तरक्की करने लगती है। कलयुग चल रहा है, पाप चरम पर है, अधर्म चरम पर है, लोगों के पास स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, कर्जे से परेशान है, कोई पारिवारिक कलह से परेशान। इस हाल में उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत थी।
इस दौर में उनको किसी न किसी ऐसे कंधे की जरूरत थी जो बिना किसी बात को कहे, बिना उनको जज किए उनकी बात सुन। भगवान सभी सुनते हैं, लेकिन लोगों की आस्था बढ़ी खाटू श्याम बाबा की तरफ, क्योंकि बर्बरी को यह वरदान प्राप्त था कि कलयुग में सबसे ज्यादा तुम पूजे जाओगे, कलयुग में सबसे ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी, सबसे ज्यादा तुम्हारी भक्ति होगी। इसी कारण से आज कलयुग में बाबा श्याम, बर्बरी कहें, बाबा श्याम कहें, खाटू श्याम कहें, तीन बाण के धारी कहें, नीले घोड़े वाला कहें, अनेकों नामों से बाबा श्याम प्रसिद्ध। आज की दुनिया इतना परेशान है अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, तो उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लगभग हर शहर में, हर मंदिर के आसपास खाटू श्याम बाबा का एक छोटा या बड़ा जैसा भी हो एक मंदिर बना जरूर होगा, और लोग वहां सच्ची आस्था से जाते हैं, और वहां आज भी सिर्फ उनके शीश की पूजा होती है। शीश का दानी उन्हें कहा गया, और सिर्फ उनके शीश की पूजा होती है। कहानी को बताने का मकसद महज इतना है कि जिस इंसान ने उस वक्त पर सबसे बड़ा बलिदान किया था, सबसे बड़ा दान दिया था, अपने सर को दान किया था, उस इंसान को भगवान ने अपने से ऊंचा दर्जा दे दिया, अपना नाम दे दिया। कलयुग में बाबा श्याम की पूजा विष्णु भगवान के अवतार के रूप में ही होती है। सीकर जैसे शहर में जहां पर बाबा का मेन मंदिर बना हुआ है, आप पहुंचकर देखिए, फाल्गुन मास के आसपास वहां भीड़ लग जाती है। कहते हैं देव उठनी एकादशी के दिन बाबा का जन्म हुआ था, बर्बरी का जन्म हुआ था देव उठनी एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सीकर में या जितने भी छोटे बड़े खाटू श्याम के मंदिर हैं, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दर्शन के लिए उतावले रहते हैं। कहीं न कहीं कलयुग में बाबा की मेहरबानी हद से ज्यादा है। लोग अपनी आस्था रखते हैं और फिर बाबा के आशीर्वाद से वो अपने निश्चित मुकाम तक पहुंच जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर श्याम बाबा से प्रेम है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।